नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिक्सर। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया को स्टेज में परफॉर्मेंस के दौरान गुस्सा आ गया। ताऊ की क्लास उसने लगा दी और पूरी खबर क्या है आगे आपको विस्तार से बताएंगे। कानपुर में डॉक्टर की लापरवाही ने दंग कर दिया, जिंदा शख्स को मृत बता डाला। खबर भी आपको आगे दिखाएंगे। हरियाणवी सिंगर और एक्ट्रेस प्रांजल दहिया को एक शो के दौरान गुस्सा आ गया। वो एक अधेड़ उम्र के शख्स पर बुरी तरह से भड़क गई। इसके बाद प्रांजल ने ताऊ को बहुत फटकार लगाई। उनका वीडियो भी सामने आ गया है। प्रांजल बदसलूकी के बाद नाराज भी हो गई। महिला सिंगर को आया गुस्सा, ताऊ पर भड़की प्रांजल दहिया, बदसलूकी पर हुई आग बबूला। हरियाणा की फेमस सिंगर और एक्ट्रेस प्रांजल दहिया अपनी दिलकश अदाओं और सिंगिंग के लिए जानी जाती हैं। ठीक, तो थोड़ा कंट्रोल में रहे। सर, आप 52 गज का दामन, मेरा बालम थानेदार जैसे गानों ने इन्हें प्रसिद्धि दिलाई है। हरियाणवी स्टार की फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। एक बार वो फिर से सुर्खियों में आ गई हैं, लेकिन इस बार अपने प्रोग्राम के दौरान वो बेहद ही गुस्से में नजर आईं। रिक्वेस्ट है, स्टेज भी ना, आप थोड़ा पीछे रहेंगे, हमारी परफॉर्मेंस और भी बची है। इट्स अ रिक्वेस्ट। स्टेज पर परफॉर्मेंस देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आए थे, लेकिन शो के दौरान भीड़ बेकाबू हो रही थी। भीड़ में से कुछ लोग उनके पास जाने लगे और ये देखकर बीच शो में प्रांजल का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो इतनी नाराज हुई कि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बीच में ही रोक दी। किसी अधेड़ उम्र के शख्स को नसीहत देती हुई नजर आई। बोली, ताऊ, मैं तेरी बेटी की उम्र की हूँ। हालांकि उस शख्स का चेहरा वीडियो में साफ दिखाई नहीं दिया है। प्रांजल लोगों से कंट्रोल में रहने की बात करती है। बेटी भी खड़ी है, डंग है। और ताऊ, तू तेरी छोरी की उम्र की हूं मैं, के मुंह फेरे अपना जय की ताले करना है कहूं। हाँ, करना है कहूं। ठीक, तो थोड़ा कंट्रोल में रहे। सर, आप रिक्वेस्ट है, स्टेज भी ना आए, आप थोड़ा पीछे रहेंगे, हमारी परफॉर्मेंस और भी बची है। इट्स अ रिक्वेस्ट, खुल के एंजॉय करें। थैंक यू सो मच कि कोऑपरेट करें आप हमारे साथ। थैंक यू सो मच रिकी। वीडियो में प्रांजल कुछ दर्शकों को गलत व्यवहार न करने की नसीहत देती हुई भी नजर आई। प्रांजल दहिया हरियाणा की जानी मानी एक्ट्रेस है। वो पहले सोशल मीडिया पर वीडियो बनाती थी, इससे वो मशहूर हो गई। बाद में उन्हें हरियाणवी गानों ने पहचान दिलाई, जिससे उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा। प्रांजल दहिया हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली हैं। प्रांजल अपने डांस से लाखों दिलों पर राज करती हैं। अपने गानों से वो अक्सर चर्चा में रहती हैं, लेकिन इस बार लाइव शो में उनके साथ हुई बदसलूकी के बाद वो तिलमिला उठी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। कानपुर के हेलट अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल में एक जिंदा मरीज को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अब इसी लापरवाही पर एक्शन लिया जा रहा है। जूनियर डॉक्टर समेत 2 स्वास्थ्यकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही, जिंदा मरीज को मृत घोषित कर दिया। पुलिस आई, दंग रह गई। मरीज डॉक्टर के पास इस उम्मीद में जाता है कि उसे बेहतर इलाज मिलेगा और वो फिर से स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन जब डॉक्टर जिंदा शख्स को ही मरा घोषित कर दें तो फिर मरीज कहां जाएं? कानपुर के इसी हेलट अस्पताल में ये बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां मरीज की सांस चल रही थी, लेकिन आरोप है कि एक जूनियर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद संबंधित थाने को सूचना दे दी गई, लेकिन जब पुलिस शव लेने के लिए अस्पताल पहुंची तो वो भी दंग रह गई, क्योंकि जिस मरीज को मरा हुआ मान लिया गया था वो तो जिंदा था, बेड पर लेटा हुआ था।
जीएचसीयू मेडिकल कॉलेज के हैलेट अस्पताल में एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसने अधिकारियों के होश फाख्ता कर दिए। दरअसल जूनियर डॉक्टर की एक लापरवाही ऐसी सामने को देखने को मिली जिसमें जिंदा व्यक्ति की पीआई थाने पहुंचा दी गई और थाने ने संबंधित थाने को दे दिया। और जब पुलिस टीम यहां उसके शव को लेने के लिए पहुंची ताकि उसे यहां से पोस्टमार्टम ले जाया जाए तो पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए, क्योंकि वहां वो व्यक्ति मृत नहीं था, वो जीवित अपने बेड पर बैठा था। जूनियर डॉक्टर ब्रजेश कुमार पर लापरवाही का आरोप है। दरअसल 24 दिसंबर को पुलिस ने एक बुजुर्ग शख्स को बेहोशी की हालत में हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया। दावा है कि यहां जूनियर डॉक्टरों ने बिना मेडिकल परीक्षण के ही उसे मृत घोषित कर दिया। मामला उजागर हुआ तो अस्पताल में हड़कंप मच गया। वार्ड के दूसरे मरीज और उनके तीमारदार भी दंग रह गए। आज मेडिसिन विभाग के वार्ड संख्या 12 बेड संख्या 43 पर मृतक मरीज की जेआर द्वारा त्रुटिपूर्ण पीआई बनाने का मामला संज्ञान में आते ही उक्त प्रकरण का प्रधानाचार्य महोदय को अवगत कराया गया। अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। बढ़ते हैं आगे। मथुरा से एक ऐसी घटना सामने आई, हर माता पिता को सावधान कर देने वाली खबर। यहाँ पर एक शख्स की लापरवाही से बड़ा हादसा होने वाला था। उसने कार में अपने 5 साल के बच्चे को बिठा दिया, जिसके बाद बच्चे से गाड़ी स्टार्ट हो गई। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिता की लापरवाही पड़ जाती भारी, मासूम के साथ टल गई अनहोनी। 5 साल के बच्चे ने स्टार्ट कर दी गाड़ी। मथुरा के कृष्णा नगर का ये मोहल्ला है जहां गली में 3 कार और कुछ बाइक खड़ी की गई हैं। तभी घर के बाहर लगी एक कार अचानक स्टार्ट हो जाती है। कार में 5 साल के बच्चे के अलावा दूसरा कोई नहीं था, यानी परिजनों की घोर लापरवाही थी। कार स्टार्ट होकर आगे बढ़ी। पहले कार ने एक स्कूटी को टक्कर मारी और फिर दूसरी स्कूटी भी जमीन पर गिर गई। सामने खड़ी कार से भी टक्कर होती है। एक बच्चा कार को रोकने की कोशिश करता है। गनीमत रही कि टक्कर के बाद कार वहीं पर रुक गई। अगर कार आगे बढ़ती तो 2 बच्चों की जान खतरे में पड़ सकती थी। इसके बाद गली में शोर शराबा हो गया। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। सामने का मंजर देखा तो हर किसी के होश उड़ गए। शोर सुनने के बाद बच्चे का पिता भी आया और कार को बैक करने लगा। बाद में बच्चे को कार से बाहर निकाला गया। वो बुरी तरह डर गया था। 5 साल के बच्चे से कार स्टार्ट हो गई, लेकिन गलती बच्चे की नहीं मानी जा सकती। इस घोर लापरवाही का जिम्मेदार उसका पिता है। किस्मत अच्छी थी जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। बताया जा रहा है कि पिता ने अपने बच्चे को कार में बैठाया, लेकिन कार की चाबी उसने नहीं निकाली। पिता अपने घर चला गया। इसी दौरान बच्चे ने अनजाने में कार स्टार्ट कर दी, जिससे कार बेकाबू होकर गली में दौड़ने लगी। सीसीटीवी कैमरे ने पूरी घटना कैद कर ली। कार कृष्णा नगर निवासी कपिल खंडेलवाल की है। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि इससे पहले भी बच्चे को कई बार गाड़ी की चाबी दी जा चुकी है, जिसकी शिकायत पड़ोसियों ने परिजनों से की थी, लेकिन इसके बावजूद लापरवाही जारी रही। ये घटना हर माता पिता के लिए एक सबक है। बच्चों को गाड़ी में कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये भारी भी पड़ सकता है। मथुरा से नितिन गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। अलीगढ़ का रहने वाला बादल बाबू 1 साल से ज्यादा वक्त से पाकिस्तान में है, तो वहां की जेल में बंद था। अब उसकी रिहाई की खबर आई है। परिजन उसके आने की राह देख रहे हैं। बादल बाबू को पाकिस्तानी लड़की से प्यार हो गया था, जिसके बाद वो पिछले साल बिना पासपोर्ट वीजा के सरहद पार कर पाकिस्तान चला गया था। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्यार पाने के लिए सरहद लांघी, पकड़े जाने पर जेल काटी, अब होगी वतन वापसी। प्यार की खातिर पाकिस्तान से सीमा हैदर तो अवैध तरीके से भारत में आकर रहने लगी, लेकिन अलीगढ़ का रहने वाला बादल पाकिस्तान में फंस गया। किसी फिल्मी कहानी की तरह ये जरूर लग रहा है, लेकिन वो भी प्यार की खोज में सरहद पार करके पाकिस्तान गया। उसे पाकिस्तान की रहने वाली सना से प्यार हो गया था, लेकिन वहां उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जेल में जाने के बाद बादल ने यातनाएं झेली होंगी। अलीगढ़ में उसका परिवार बेहद परेशान था। सरकार से उसकी वतन वापसी की गुहार लगा रहा था, लेकिन अब बादल की पाकिस्तान में सजा पूरी हो गई है। पाकिस्तान की जेल से रिहा होने के बाद फिलहाल उसे औपचारिक प्रक्रिया पूरी होने तक
डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। पाकिस्तान की अदालत ने बादल को 1 साल कैद की सजा सुनाई थी। पाकिस्तान के वकील ने बादल के परिवार को उसकी रिहाई की खबर दी। बेटे की रिहाई की खबर के बाद परिजनों में खुशी है, लेकिन अब भी उसकी वतन वापसी को लेकर चिंता बनी हुई है। वो लड़की के चक्कर में वहाँ पर ही पकड़ लिया तो उसको सजा हो गई। अब उसकी सजा पूरी काटने के बाद उसकी रिहाई हो गई है। हाँ, तो सरकार से किस तरह की गुहार लगा रहे हैं? सरकार से यही बहाल लगा रहे हैं, वो क्या कहते हैं, हमारे बादल को जल्दी से जल्दी और यहाँ पर सहायता करें और लाने को प्रकाश करें। बादल घर से तो दिल्ली के लिए काम करने के लिए क्या है कि बोल करके गया था, लेकिन अचानक ही वहाँ सुनाया था कि वो पाकिस्तान पहुँच गया। वो सना रानी है कोई लड़की, उसके चक्कर में वहाँ पाकिस्तान पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। तो अब हम सरकार और विदेश मंत्री से वहाँ करते हैं कि हमारे बच्चे पर विशेष ध्यान रखें और उसके जल्दी से हमारे इंडिया में भेजने की कृपा करें। सितंबर 2024 में बिना पासपोर्ट और बिना वीजा के बादल बाबू पाकिस्तान चला गया था। पाकिस्तान पहुंचकर बादल अपनी प्रेमिका सना से मिलकर उसके घर भी गया, लेकिन सना की मां ने उसे घर में रखने से इनकार कर दिया। बादल को भारत लौट जाने के लिए कहा। बादल नहीं लौटा तो 27 सितंबर 2024 को पाकिस्तानी पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया था। भारतीय एजेंट होने के शक में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने उससे लंबी पूछताछ भी की। 2 साल पहले अलीगढ़ के खटीकपुर के रहने वाले बादल और पाकिस्तानी सना की दोस्ती हुई। सोशल मीडिया से शुरू हुई दोस्ती प्यार में बदल गई। अपना प्यार पाने की चाहत में बादल ने सरहद पार कर दी। वहीं अब उसकी रिहाई के बाद परिजनों को उसके घर वापसी का इंतजार है। अलीगढ़ से रंजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। आगरा के 10 साल के बहादुर बच्चे अजय को उसके साहस के लिए बड़ा सम्मान मिला है। राष्ट्रपति भवन में उसे पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला, क्योंकि उसने मगरमच्छ के हमले के बाद अपने पिता की जान बचाई थी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उम्र महज 10 साल और कारनामे ऐसे कि अच्छे अच्छे दंग रह जाए। उसकी उपलब्धि से गांव क्या पूरा इलाका खुशी से फूला समा नहीं रहा। जगह जगह उसका फूलमाला पहनाकर स्वागत हो रहा है। इतनी कम उम्र में उसने बहादुरी की मिसाल पेश की है। दरअसल उसने अपने पिता की मगरमच्छ से जान बचाई। पिता चंबल नदी में पानी लेने गए, तभी अचानक मगरमच्छ ने हमला कर दिया। मगरमच्छ उसके पिता वीरभान के पैर को जबड़े में दबाकर पानी में खींचने लगा, लेकिन 10 साल का अजय राय घबराया नहीं। उसने पिता को खतरे में पड़ते देख अपनी जान की बाजी लगा दी। अपने साहस के दम पर उसने मगरमच्छ को भगा दिया। मगरमच्छ से अपने पिता की जान बचाई थी, किस तरीके से? मेरे पापा चंबल के किनारे बकरियां चराने गए थे। उसी समय प्यास लगी तो चंबल में पानी भरने गए। मगरमच्छ ने पैर पकड़ा तो मेरे पापा लाए तो मैं लाठी लेके गया और नदी में कूद गया। उसमें 10-15 लाठी मारी, वो माना नहीं तो मैंने उसकी आंख में लाठी मारी, इसलिए वो छोड़ के भाग गया। तो साहस के लिए सम्मानित किया है, कैसा महसूस कर रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, युवाओं के लिए भी कुछ कहें कि हमारा बेटा इतना साहसी है तो वो भी साहसी बनना चाहते हैं। खुशी होगी, सबको खुशी होगी। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा लड़का अजय राज है ना, वो कोई अधिकारी बने, के फौजी बने। अजय राज को उसकी बहादुरी के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में बुलाकर सम्मानित किया, जिसके बाद से पूरे इलाके में 10 साल के अजय राज की बहादुरी के ही चर्चे हो रहे हैं। वो झरनापुरा गांव का रहने वाला है। सांसद राजकुमार चाहर भी उसके गांव पहुंचे। अजय राज के साहस के लिए 51,000 रुपए भेंट देकर सम्मानित भी किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उनको सम्मानित किया गया। महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा साहस के क्षेत्र में वीरता का पुरस्कार अजय राज निषाद को दिया। मैं समझता हूं हमारे पूरे क्षेत्र के लिए, हम सब के लिए, पूरे आगरा जनपद के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए और पूरे भारत वर्ष में चुने हुए गिने चुने हमारे बालकों को ये पुरस्कार मिला है, तो उसके लिए हम बहुत ही गौरवशाली हैं। बेटे की बहादुरी को सम्मान मिलने के बाद पूरा परिवार गर्व से भर गया है। आगरा से शिव कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। यूपी से लेकर गुजरात तक कई हादसे सामने आए। कहीं गाड़ी पलट गई तो कहीं गाड़ियों की टक्कर के बाद आग लग गई। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जौनपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। वाराणसी लखनऊ राष्ट्रीय हाईवे पर वाजिदपुर के पास तेज स्पीड वाली कार का संतुलन बिगड़ा और देखते ही देखते वो पलट गई। भयानक मंजर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने कार में फंसे लोगों को किसी तरह से बाहर निकाला। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। ग्रेटर नोएडा की यमुना एक्सप्रेस वे पर दो कारों के बीच भयंकर टक्कर हो गई, जिसके बाद दोनों कार आग की चपेट में आ गई। हालांकि समय रहते कार सवारों ने कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। किसी तरह से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक कार जलकर राख हो चुकी थी। रबुपुरा थाना क्षेत्र की ये घटना है। गुजरात के मेहसाणा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सड़क पर दो बाइक टकरा गई। कैमरे में हादसा कैद हुआ। तस्वीर में दिख रहा है कि बाइक सवार दाईं तरफ मुड़ रहा था, तभी अचानक पीछे से एक तेज रफ्तार में एक बाइक आई और जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे और घायलों की मदद की गई। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुजरात के कच्छ में बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि बस में आग लग गई। देखते ही देखते पूरी बस आग की चपेट में आ गई। मौके पर चीख पुकार मच गई। आग इतनी भयानक थी कि कई किलोमीटर दूर से आग की लपटें देखी गई, लेकिन गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों की सूझबूझ से 14 यात्री सुरक्षित बच गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। दिसंबर 2025 का अंतिम सप्ताह और कश्मीर घाटी लंबे सूखे के बाद आखिरकार ताजा बर्फबारी से सराबोर हो गई है। गुलमर्ग अब पूरी तरह से सफेद चादर ओढ़े एक जादुई दुनिया बन चुका है। पर्यटक दूर दूर से आ रहे हैं, कोई पहली बार बर्फ छूने, कोई गोंडाला से अपराजिता पीक के नजारे देखने, तो कोई सिर्फ कश्मीरी मेहमानबाजी का मजा लेने। वादियों में लौट आई रौनक, बिछने लगी है बर्फ की चादर। घाटी में पहुंचने लगे हैं पर्यटक। डल झील पर पर्यटकों का जमावड़ा। गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी के साथ पर्यटक